हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 लेके। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिसाइड करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं वो हम मोटे मोटे रूप में जो करने वाले हैं वो डिस्कस हम करने वाले हैं लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, राइट। उसके बारे में चर्चा करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स आते हैं। अब लुईस ने 1919 में अपने कुछ रूल्स दिए थे कि तुम हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, हमें बस वो रूल्स को फॉलो करना है और हमें वो पता चल जाएगा। अब आप ऑलरेडी सीख चुके हो लेकिन हम करेंगे फिर भी एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा मेन एग्जाम्पल होगा वो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ H2O के एग्जाम्पल के साथ हम पूरा का पूरा समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये हमसे कहता है कि वैलेंसी, जितने भी एटम्स है उन सब की वैलेंसी जो रहेगी उनको क्या करो, ऐड करो। अब आपको मैंने बताया कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कितने ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन का कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1s1। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, या फिर 1s1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2,6, या तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p, कितने हो गए 4, और यहाँ पे और 2, राइट। नहीं, ध्यान से देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हो गए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2p4। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए। अब अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे वैलेंसी क्या दिखेंगी आपको, वैलेंसी यहाँ पे दिखेगी 1 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे कितनी दिखेगी 4 इलेक्ट्रॉन की। नहीं, यहाँ पे आपको वैलेंसी दिखेगी 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन की। ये आगे का 2 क्या बताता है, ये बताता है सब शेल नंबर या शेल नंबर। ये दूसरे वाले शेल है दोनों के दोनों। ठीक है, तो दोनों के दोनों कौन से है, सेकंड वाले, और सेकंड वाले क्या है, आउटर मोस्ट। इसमें आउटर मोस्ट शेल क्या है 1, एक ही शेल है। इसमें आउटर मोस्ट क्या है 2 है। ठीक है, आपको ये ना समझ में आए तो आप ये ध्यान में रखिए। आप ज़रा देख सकते हो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी हुई टोटल, वैलेंसी हुई 7। लेकिन क्या हाइड्रोजन का एक ही एटम है, नहीं, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ H1 या फिर 1s1। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी कितने हैं 1 एटम। तो हमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने भी एटम्स है उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे वैलेंसी है 1, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, तो ऐड करो 1 + 6 + 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे ख्याल से 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बताना है स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि बाहरी रूप से कैसे दिखता है। तो अगर मैं बाहरी रूप से हाइड्रोजन को बनाऊँ तो वो कैसे दिखेगा, H डॉट। और मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है हम वही शो करते हैं। ठीक है, बाकी ज़रा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O, और वैलेंसी में कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन में यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन में भी यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्या कहता है, ऐड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, मतलब अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और हमें कंप्लीट क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो यही आता है हमारा रूल नंबर 4 के आप बॉन्ड्स बनाओ, सिंगल बॉन्ड बनाओ। सबसे पहले कितना बनाओ, सिंगल बॉन्ड। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ बाजू में हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन। अब ज़रा ध्यान से देखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 और 1,
एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। हमसे अगला रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। और हाइड्रोजन के केस में क्या कंप्लीट करना है, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम का तो ऑलरेडी कंप्लीट है, वी हैव टू सी, क्या हमें देखना है, ड्यूप्लेट। क्या देखना है, ड्यूप्लेट देखना है। ड्यूप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ज़रा देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, देखो ये हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया 2 बॉन्ड। अब ज़रा चेक करो क्या ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। तो सबसे पहले बाहर वाले से शुरू करो। किससे, बाहर वाले से। जैसे कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे इसका कंप्लीट होना चाहिए 1 और 2, डुप्लेट कंप्लीट है। ज़रा ऑक्सीजन की बात करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। इसी प्रकार से सारा का सारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब अगले जो पॉइंट्स है उसको हमें अगला एग्जांपल समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैंने बोला NO3 माइनस है, ऐसा कुछ चार्ज वाला आयंस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी जो हम वैलेंसी लेंगे वो वैलेंसी में क्या करेंगे, ये माइनस का मतलब क्या होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से इन तीनों ऑक्सीजन का सेम आएगा वैलेंसी जो वहाँ पे है, तो वो आएगा 2,6 और यहाँ पे क्या आएगा, मेरे ख्याल से 2,5, राइट, बिकॉज नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से कि इसमें अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो 6 है और इसमें कितना है 5। ध्यान देना ये 1 का वैलेंसी ऐसे तीनों का है तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबकी वैलेंसी लो, तो 5 प्लस देखो 6 इसके प्लस 6 इसके प्लस 6 इसके हो गए। ये सारे के सारे क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 क्यों लिए, 3 बार, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है। हमें कैसे मालूम, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं। उस हिसाब से जैसे ही ऐड करेंगे मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23, 23 आंसर आ गया। लेकिन आपने एक बात को मेरे ख्याल से गौर नहीं फरमाया, यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब होता है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। कहाँ से लिया है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, वैलेंस में जाएगा। वैलेंस में मतलब बाहर ही बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं और आंसर कितना आ जाता है 24। ये पॉइंट आपको समझना था। ये माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मतलब कि आप अपने घर में अगर कोई चीज़ ले रहे हो तो उसको वहाँ रखोगे ना जहाँ पे जगह है, और जगह कहाँ रहेगी, जहाँ पे खालीपन रहेगा। उस खालीपन को इसके केस में हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस। क्या कहते हैं, वैलेंस। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे, 23 प्लस 1 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24। मतलब 24 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वैलेंस में। कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 24 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसमें पूरा का पूरा बॉन्डिंग बनाना है। अब हम शुरू करते हैं बॉन्ड बनाने का तरीका। इतना देख लीजिए, अच्छे से देख लिया। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल पे। अब आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों में से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि जो कम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको आपको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। सर नहीं समझ में, देखो नाइट्रोजन, आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसका मतलब वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है आसानी से, एकदम कोई भी आ जाए उसके सामने। सेकेंड मोस्ट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, सिर्फ वो फ्लोरीन से नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता, बिकॉज ऑक्सीजन आता है दूसरे नंबर पे, फ्लोरीन कहाँ आता है, पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद सब आते हैं। तो सर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करेगा। उसने इलेक्ट्रॉन छीना, इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आया और इसीलिए इसको हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक, अब हम लोग को क्या कहना है कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बीच में लिखना है। बीच में लिखने से मतलब कि नाइट्रोजन को यहाँ पे लिखो और ऑक्सीजन को उसके आजू बाजू में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन।
लेकिन ये काम करने से पहले हमें इन सब का क्या बनाना है, हमें इन सब का स्केलेटल सिस्टम बनाना है। तो स्केलेटल सिस्टम कैसे बनेगा, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो स्केलेटल सिस्टम यही बना देते हैं। जैसे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 1 2 वैलेंसी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पे ज़रा देखो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से होगा मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा हो जाएगा प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि इनमें ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब इनमें हमें बॉन्डिंग बनाना शुरू करना है। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बीच में लिखो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके चारों परती घुमा के लिखो। तो सर इसमें क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन से ये दोनों के दोनों बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजन से होता तो हाइड्रोजन को बीच में लिखते और ऑक्सीजन इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में लिखा गया। क्यों लिखा गया, बिकॉज ऑक्सीजन से ही दे दोनों हाइड्रोजन जॉइंट है। समझ में आई ये बात, कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का नहीं है, इसीलिए हमने क्या बीच में लिखा है, ऑक्सीजन को बीच में लिखा है और दोनों के दोनों कम वाले को आजू बाजू में लिखा है। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो सबसे पहले क्या बनेगा, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए ये होगा 1 2 3 4 5। 5 इसकी वैलेंसी में है, यहाँ से मालूम पड़ रहा है, वो हमने लिख दिया। आगे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और मेरे ख्याल से कहाँ आ जाएगा, इधर एक कर लेते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1 2 6 भी है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ बना देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं इन दोनों को ऐसे कर देता हूँ। चलो इतनी बातें तो हमें पता चल गई। अब यहाँ पे हो जाएगा सारा का सारा खेला शुरू। कैसा खेला शुरू हो जाएगा, आओ देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नीचे वाले ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, जो नीचे ऑक्सीजन है उनमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पे है, ये अपना एक बॉन्ड बना लेगा, ये अपना बॉन्ड बना लेगा, ये संतुष्ट, ये खुश हो गया जीवन में। ये क्या बोला कि मेरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉन्ड मैंने बना लिया और मैं खुश हूँ, उसका हो गया। अब अगले वाले की बात करते हैं। मैं अलग अलग मार्कर इसीलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगले वाले की बात करें। अगले वाले के कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। चलो इसका भी बॉन्ड बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसके भी बॉन्ड बना लेते हैं कि इसने भी 1 2, देखो इसका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन इसका भी हो गया फुलफिल्ड। अब ज़रा नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अभी उसके पास कितनी कमी है, 1 2 3 4 5। एक बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ भाई साहब, ये तो 9 हो गए। अब क्या, ये तो 9 हो गए, होना तो 8 चाहिए था, ये तो 9 हो गए। यहाँ पे हो जाता है एक खेला। ध्यान से देखना, मैंने आपको इसके लिए पहले कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन लो, 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और 9 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। जबकि कंप्लीट क्या करना था, हमें कंप्लीट करना था ऑक्टेट रूल, हमें कंप्लीट क्या करना था, ऑक्टेट रूल। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन 2 डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक बनाता है सिंगल बॉन्ड। सुनते रहो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। मैं आपको वापस दिखाता हूँ पूरा स्ट्रक्चर, आप कंफ्यूज मत हो। देखो ये जो थे ये तो नाइट्रोजन के ही थे, 1
2। देखो ज़रा, 1 2 3 4 5, ये 5 तो नाइट्रोजन के ही थे। अब उसने कितने लिए बाहर से? 6 7 8। उसने कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट और वो खुश है जीवन में। जैसे ही उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया वो हो गया संतुष्ट कि हाँ भाई ठीक है, मैं खुश हूँ अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक और काम हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे डॉट 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 डॉट, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर का मतलब समझ में आता है? लोन पेयर लिख देता हूँ स्पेलिंग, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कि ऐसी एक पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी। और लोन का मतलब अकेला। तो मतलब ऐसी जोड़ी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ऐसी जोड़ी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये हो गया 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास अभी कितने टोटल? 3। ध्यान से देखो, अभी तक इसका फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी पता चलेगा पूरा का पूरा कैसा होता है ये खेल। इसके पास हो चुका है, इस नाइट्रोजन के पास भी अभी हो चुका है। किसका किसका हो चुका हम आपको बता रहे हैं। देखो ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन ये वाला कंप्लीट, ये वाला ऑक्सीजन खत्म। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भी इसका भी हो चुका है। बचे कौन है? अभी बचा है ये वाला ऑक्सीजन और बचा है ये वाला ऑक्सीजन। अब ज़रा अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसको और कहीं से अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, इसको अगर कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मतलब कहीं कोई लाके दे दे इसको इलेक्ट्रॉन। सुनते जाइए, समझते जाइए। देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, उसने 7वां यहाँ से ले लिया। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए। एक मिल जाए तो काम बन जाएगा। और वो जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो इसकी खोपड़ी पे है। ये माइनस का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ यहाँ पे दिखेगा ऐसा, यहाँ पे माइनस के रूप में। कैसे दिखेगा? माइनस के रूप में। अब ये हो गया संतुष्ट। कैसे संतुष्ट? 1 2 3 4 5 6 7, और ये माइनस का मतलब क्या? वो 8वां इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, वो है वो 8वां इलेक्ट्रॉन। टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको कंफ्यूज किया है ताकि आप हो कंफ्यूज, ठीक है। ये मत सोचिए कि गलत वलत पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आपको पहले कंफ्यूज किया जाता है ताकि आप समझो सही चीज़ है। गिन लेना आपको चाहिए। तो ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब नीचे के सारे हो चुके हैं ख़त्म। अब बचता है खाली ऊपर का ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास एक चीज़ बचती है कि ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और यही है हमारा 8वां रूल कि ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 8वां रूल हमसे ये कहता है कि या तो तुम लोन पेयर को लोन पेयर की तरह रहने दो, या तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो उसको क्या बना दो? बॉन्ड में बना दो। किसमें बना दो? मल्टीपल बॉन्ड में बना दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। चलो, तो अब ज़रा आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 हैं। क्या नाइट्रोजन बैठ चुका है पूरा फुलफिल होके? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन हो चुका है। लेकिन क्या नाइट्रोजन के पास ये दो बिंदु एक्स्ट्रा है जिसका वो कुछ काम नहीं कर रहा? तो ये वो 2 बिंदु से एक बॉन्ड बना लेगा इस तरफ, और बॉन्ड बनाएगा मतलब कि वो इसको दे देगा। किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। और उस ऑक्सीजन को देने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सब संतुष्ट हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? यहाँ से। 7 और 8 शेयर कर रहे, दे देगा मतलब शेयर कर रहे हैं। कभी भी बॉन्ड बनेगा मतलब क्या हो रहा है? वो लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी 8 हो गए, यहाँ पे भी 8 हो गए, ये नाइट्रोजन के पास भी 8, सब के सब ऑक्टेट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर डोनेशन। ये जो बॉन्ड है किसकी वजह से बना है? बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन।
और इसको हम आगे चल के एक और नाम से पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुना रहेगा आपने, नहीं सुना तो ठीक है आगे सुनोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे प्रकार का सारा का सारा प्रोसेस चलता है कि बॉन्ड कैसे बनाया जाए, कब होता है, क्यों होता है। अब मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता, माइनस की जगह प्लस होता तो क्या करते, प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 + 1 नहीं, 23 - 1। क्या आएगा, 23 - 1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, प्लस चार्ज आता है। जैसे कि मान लो मैं आपको दे दूँ कि SO4 नहीं, चलो ये H+, चलो ये बहुत फेमस है, आप आगे बहुत पढ़ोगे। H+ दे दिया मैंने, ठीक है। तो H+ का मतलब क्या कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था, और प्लस का मतलब आपने वो इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर से निकाल दिया। तो अब इसके पास कितना बचा, पहले था एक इलेक्ट्रॉन, आपने वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तो अब कितने बचे, 0 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं प्लस। तो आप कभी भी अगर प्लस रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पे माइनस, उल्टा चलना हमेशा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। और ऐसे करके पूरा का पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब कल का जो वीडियो आएगा या परसों का जो वीडियो, कल का ही आएगा मोस्टली, तो वो आएगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर, फॉर्मल चार्ज के ऊपर। आपको जितना जानना था लुईस बेस के ऊपर, मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर वो पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतना कर लीजिए, और एक बार आप अगर टेक्स्ट बुक रीड करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी मेरे को पेज नंबर में अगर देखूंगा तो फिर मेरे को याद नहीं है, लेकिन ठीक है, पेज नंबर कुछ 80 के आसपास है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो कर लीजिए इतना, एंड थैंक यू सो मच।